यहाँ से धौलारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड शुरू हो जाता है। 2 किलोमीटर दूर आगे लेफ्ट पर धौलारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है। तो देखिए कितना ऊंचा इसको बनाया गया है एक्सप्रेसवे को, पूरा शानदार भविष्य के लिए। ये पीपली सर्कल आ गया इधर को 2 किलोमीटर का। यहाँ से ये पीपली सर्कल है, यहाँ से लेफ्ट पर हम धौलारा के लिए अब उतर रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ काम चल रहा है। ये यहाँ से धौलारा हवाई अड्डे के लिए ये लेफ्ट टर्न हो रहा है। आगे पीपली जंक्शन है, हवाई अड्डे के लिए जा रहा है। ये बहुत हरी भरी यहाँ फसल है, बहुत उपजाऊ जमीन है। जो लोग कहते हैं कि वहाँ नमक है, आप देखिए आपके सामने ही ये धौलारा का एरिया है और कितनी शानदार फसल हो रही है, ज्वार पैदा है खेतों में। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट। अभी चूंकि ये रोड तैयार नहीं है एयरपोर्ट के लिए, अभी हम आगे से एक और कनेक्टिविटी है, वापस एक्सप्रेस पे चढ़ने के बाद दोबारा से बहुत बड़ी है, एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। गुड़गांव की लगता है टैंकर लगे हुए। ये पानी स्टोर किया गया है, बरसात का पानी कंस्ट्रक्शन के लिए, गड्ढे खोद खोद के। वो 2 एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। वो बननी क्या कह रहे थे सर आप? 50 मंजिल के जी स्काई स्केपर्स जो होते हैं ना, 50 या उससे ऊपर की जितनी बिल्डिंग्स होती हैं वो स्काई स्केपर्स होते हैं। जी। तो यहाँ 5000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जमीन और 60 मीटर से बड़ी रोड जो है, उस रोड के ऊपर जो यहाँ हाई एक्सेस कॉरिडोर है धौलारा के अंदर, उसके अंदर लगभग 270 प्लॉट खाली है, मतलब जिनमें 50 से ऊपर की मंजिल बननी है। ओके। और इसी के लिए यूएई यानी कि दुबई जिसे कहते हैं ना, यूएई ने $200 बिलियन का समझौता करा है। यहाँ वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा यूएई यहाँ। ओके। 270 बिलियन 270 बिल्डिंग 270 टावर खड़े हो गए 50 मंजिल के ऊपर के। ओके भाई साहब, क्योंकि स्काई स्केपर्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि अभी जो एंटर कर जाएंगे धौलारा में, वो कर सकते हैं, बाद में उनकी रीच से जो मिडिल मैन है उनकी रीच से बाहर चला जाएगा धौलारा। सर कुछ कहने वाले थे आप? जी, अभी आपको पता होगा कि यहाँ अहमदाबाद के लिए 2030 का कॉमनवेल्थ गेम पास हो चुका है, जिसके लिए बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और जब आप मैप देखेंगे, जैसे हम हाई एक्सेस कॉरिडोर के लिए कह रहे हैं, डार्क येलो कलर से दिया हुआ है, उसी तरह से लाइट ग्रीन कलर में रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स जोन दिया हुआ है, जिसमें 4 इंटरनेशनल स्टेडियम, क्योंकि एशियाड के बाद ओलंपिक भी लगभग ऑलमोस्ट यहाँ फाइनल है, यहाँ ओलंपिक भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयारी अभी से चालू हो जाएगी धौलारा में 4 इंटरनेशनल स्टेडियम भी आने हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई जानकारी? हाँ, क्यों नहीं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे धौलारा का 54% एरिया लाइफ लॉन्ग खाली रहने वाला है। खाली रहने वाला इन द सेंस वो डेंस नहीं होगा, कभी भी घनी आबादी नहीं होगी उसके अंदर। वहाँ क्या बड़े बड़े प्रपोजल आएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी। जैसे टाटा के बाद अब अडानी ने भी घोषणा कर दी है कि 3 लाख करोड़ का दुनिया का 2nd लार्जेस्ट डाटा सेंटर, क्योंकि अभी आज की डेट में हमारा सारा डाटा यूएस के पास स्टोर होता है। जी सर। तो अब इंडिया का डाटा इंडिया के पास रहेगा। 3 लाख करोड़ से वो हमारे क्या कहते हैं धौलारा के अंदर ही अपना डाटा सेंटर बनाने जा रहा है। ये यहाँ से टीपी बन के ले जा रहे हैं, इस पे चलना है हमें। पानी में काले बैग में आगे ये भावनगर 67 किलोमीटर रह गया। हम लोग धौलारा विजिट के लिए जा रहे हैं। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ब्लू, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। शुरू से ही 6 लेन का बना देना चाहिए था। हेलो, हाँ नहीं करने को तो करते हैं। हेलो,
स्टेशन ये है तो एयरपोर्ट धोलेरा SIR के अंदर नहीं, जिधर हम लोगों ने जमीन खरीदी ना उधर ही, बस एयरपोर्ट के आसपास जमीन ले रहे हैं हम लोग। ये लेकिन कॉमर्शियल वाला जगह, यहाँ अगर 2 करोड़ 80 लाख से शुरू हो रहा है हमारे इंडस्ट्री, ये आम लोगों के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल जो है ना उनके, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो वो अवेलेबल भी है। धोलेरा की जान। और ये जो दाना देख रहे हो ना जगह, ये जो जगह है यहीं पे अभी टाटा का वो इधर ही आना है, और आपका जो प्लॉट है वो इधर ही है। अभी तो आपको मालूम ही नहीं होगा है ना, दिखाएंगे आपको, सब दिखाएंगे। यहाँ के लोकल गांव है कोई? ये लोकल गांव है कोई? यही तो धोलेरा गांव यही है, यही जाएंगे हम। अब हम यहाँ से एक्टिवेशन एरिया में जाने वाले हैं। वो रास्ता है जहाँ पर सेमीकंडक्टर कंपनी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिन्यू पावर का प्रोडक्शन चल रहा है, और काफी कंपनियों का अभी पता लगेगा, काम चल रहा है ना। जैसे और गांव है वो देखो, ये पुराना धोलेरा देखिए, ये मकान बन रहा है, ये पुराना धोलेरा, लोगों ने किराए तेजी से काम चल रहा है। ये जो रोड में आ गए हैं, ये जो रोड है, ये रोड है, इसके नीचे पूरी कनाल है, ये पानी की टंकी है, जैसे पानी का ऐसी 22 टंकी पूरे एरिया में ये जो है बन चुकी है। यहाँ का ग्राउंड 10 लाख लीटर की एक टंकी है। ये प्लांटेशन चल रहा है, सड़क भैया वो हिसाब किताब यहाँ मिलता है। टाटा सेमीकंडक्टर बिल्डिंग यहाँ 24 बहुत तेजी से तैयार हो गई। पिछली बार जब मैं आया था तो केवल क्रेन खड़ी हुई दिखती थी। देखो जबरदस्त मशीनरी, सेमीकंडक्टर का काम। अच्छा, ड्रोन भी बन, न्यू कंस्ट्रक्शन सामने, रेजिडेंशियल टावर, आर्टिफिशियल कैनाल है। DP2 जोन की जो एक्टिवेशन एरिया है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, और ये इस तरह से 6 किलोमीटर लंबी कैनाल है। और ये टाटा सेमीकंडक्टर का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सैकड़ों मशीनें लगी हुई हैं। अभी 2027 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ये सब चल रहा है। और आप देख रहे हैं ये जो टंकी है, ये 10 लाख लीटर पानी की टंकियाँ, ऐसी 22 टंकियाँ पूरे क्षेत्र में बना दी गई हैं एक्टिवेशन एरिया में। जैसे जैसे कंपनियाँ आएंगी, अपना काम ऐसे खड़ा करेंगी, तो पहले से तैयार कर दी गई हैं। धन्यवाद। तो देवेंद्र जी, कैसा लग रहा है यहाँ के? सर ज़बरदस्त लग रहा है, और जो आपने बताया था वाकई में यहाँ पर वो डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, और जो चीज़ें हम पिक्चर में देखते थे आज वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। रियलिटी है, हमारा आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों का बहुत ब्राइट होने वाला है। एक डिसीजन धुलेरा। थैंक यू। ये प्रतीक जी हैं, बता रहे हैं मिलके बना रही है। ये मेरी कंपनी की ओर से हम लोगों को यहाँ विजिट कराने के लिए आते हैं। रिन्यू पावर का प्लांट 100 एकड़ में लगा हुआ है, और 2024 से सोलर प्लेट का प्रोडक्शन कर रहा है वो। 100 एकड़ एक्सटेंड कर रहा है। जो थोड़े बहुत गेस्ट हाउस यहाँ पे धुलेरा में वहाँ रहते हैं, तो डिमांड है इस समय। तो इन फ्यूचर अभी क्या है कि नेक्स्ट ईयर इसी में ही करीबन 8 से 10 हज़ार एम्प्लॉय आने वाले हैं। तो उनके लिए टाटा ने कुछ कंपनियों से टाई अप किया है, जैसे अपनी कंपनी भी है। तो विला जो ला रही है वो करीबन 300 विला ला रही है। तो पहले से इसका आज उद्घाटन होना था, लेकिन हुआ क्या, भूमि पूजन कल अपने यहाँ एक स्टाफ है, मतलब मैनेजमेंट में ही है टॉप में, उनके फादर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से आज टाल दिया गया। होली के बाद ही वो कहाँ पे आ रही है? तो अभी उधर ही चलेंगे, अब वहीं चल रहे हैं। प्रतीक जी, और कौन कौन सी कंपनियां इधर आने वाली, जैसे ये टाटा का काम चल रहा है ऐसा ही? रिन्यू पावर है इस समय, इसके बाद बगल में गैप करके कंपनी है जी, और टाटा को सपोर्ट करने वाली कंपनी है, ऑक्सीजन करके कुछ है उसका नाम। ओके, तो वो भी अपना सेटअप यहाँ। अभी देखो, जैसे उन्होंने रहने के लिए, रेंट के लिए डिमांड किया, तो ऐसे होटल और हॉस्पिटल वो आ रहे हैं। जैसे आपने देखा हो गैलोफ में हम लोग खाना पीना खाते हैं, कमिंग सून का बॉर्डर लग गया है, लगभग वो 1.5 साल में वो भी दिख जाएगा, पिपली सर्कल के पास में। जी, वो वहाँ पे बाकी होटल भी बन रहा है। यहाँ पे एक अंदर 3 स्टार होटल बन रहा है,
बगल में। और जब एयरपोर्ट चलेंगे तो एयरपोर्ट में जब टर्न करेंगे हम लोग जी जी तो वहाँ पे आप देखेंगे एजीयू ग्रुप और नीचे जापानीज भाषा में लिखा हुआ है। ओके तो वो जापानी का होटल चेन है एजीयू ग्रुप। तो वो भी करीबन 3 एकड़ में बना रहा है जी होटल। अब लगभग 2028 तक वो भी दिख जाएगा। गुड 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 थैंक यू। बहुत सारे लोग विजिट पे आए हुए हैं जी। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ कनेक्शन अंडरग्राउंड है, और तो वो कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे कहीं पे वायर नहीं दिखाई देगी। जी जी वायर फ्री सिटी रहेगी, क्योंकि लगभग 12 से 14 कनेक्शन जो है सब अंडरग्राउंड है यहाँ। जी 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 इसी के नीचे इसी के नीचे वो करीबन बारिश का पानी, जो गुड़गांव में समस्या हम लोग देखते हैं, बारिश का पानी भर जाता है। जी जी इस सिटी में ये प्लान किया गया है कि बारिश का पानी कभी भरे ना, रोड के नीचे टनल बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे टनल बने हुए अच्छा टनल है इसके नीचे। पानी आएगा सीधे अंदर चला जाएगा आर्टिफिशियल लेक में, और पानी के टंकियों में डाल दिया जाएगा उसको। थैंक यू। ये देखिए साइकिल बनी हुई है, साइकिल ट्रैक है। ये काफ़ी बड़ा मेन हॉल है। इनको हटा करके पूरा मशीनरी और बड़ी बड़ी केबल इसमें डाली जा सकती हैं। इस तरह का है ये। रोड का जो बरसात का पानी है वो इस तरह से अंदर जाएगा और आगे कनेक्ट होगा। और शानदार ये ज़मीन भी टाटा को मिली हुई है। ये देख रहे हैं दूर दूर टंकियाँ बनी हुई हैं। दूर भी कोई कंपनी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इधर भी बनी हुई है पानी की टंकियाँ। बहुत तेज़ी से विकास यहाँ शुरू हो गया है। संतोष जी, आप यहाँ कब से आना जाना है आपका? नवंबर 2022 से हमारा आना जाना है। लगभग 40 प्लस बार आ गया हूँ। यहाँ पे विजिट हो चुकी है मेरी, लोगों को लेकर आ चुका हूँ। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। दीनदयाल जी भाई साहब, आप कब से यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं? मैंने नवंबर 2022 में पहला प्लॉट लिया था 4,500 रुपये गज। जी तब ये कुछ नहीं था, केवल ये एक्टिवेशन एरिया में ये नहर थी। जी जी ये आर्टिफिशियल कैनाल थी, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं था। जी, बताया जी। जा रहा था कि हाँ ऐसा, जैसे इस तरह खाली जगह पड़ी है ये, हाँ हाँ ऐसे ही ये खाली जगह पड़ी हुई थी और टंकियाँ बनी हुई थी जी जी इस तरह से। लेकिन अब 3.5 साल में बहुत डेवलपमेंट हो गया है। जो प्लॉट हमने लिए थे वो ऐसी ज़मीन, खाली ज़मीन पड़ी रहती थी, लेकिन अब वहाँ पर भी चलेंगे, देखेंगे। वहाँ पर बाउंड्री हो रही है और रोड बनाए जा रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। एक अच्छा समय है जी जी। करने का। धन्यवाद।